हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सेल का पाइवट टेबल डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इसके पहले हमने एक्सेल का बेसिक फीचर्स के बारे में बात किए थे, डिस्कस किए थे बहुत सारे वीडियो में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पाइवट टेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सिनेरियो में आप पाइवट टेबल बना सकते हैं या फिर उसके ऊपर आप जाके डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आज हम पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है समाप्तो, आप देख रहे हैं सामान्य डिजिटल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे जाके हम उसी कमेंट के ऊपर फिर से वीडियो बना सकें। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम पहले पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो पाइवट टेबल के लिए ये मैंने कुछ डेटा यहाँ पर पहले से रेडी करके रखा है। ठीक है। अभी इसके ऊपर मुझे मान लीजिए कि मुझे ये डेटा है, ये डेटा के ऊपर मुझे एनालिसिस करना है कि रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, पर्पल, चेरी, वायलट, ये जो हेडिंग है। ठीक है। इसके हिसाब से मुझे डेटा चाहिए कि रेड में कौन सा डेट में कितना है। वो तो मुझे इसमें भी दिख रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ना वो पाइवट टेबल में चाहिए। क्योंकि अभी देखिए इसमें इतना सा ही डेटा है। ठीक है। इसमें अभी 9 ही डेटा है, 9 डेट का डेटा है। ठीक है। 1 से 9 तारीख तक। अभी जब आपके पास इसमें बहुत सारा डेटा हो जाएगा ना, तो आपको वो अलग अलग करके ढूंढने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगा, क्योंकि ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल के लिए डेटा बना के रखे। ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी आगे जाके बहुत सारा डेटा आपका ये आ गया। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको अगर इतना सारा ये डेटा मिल जाएगा ना, तो आपको बाद में वो एक शॉट में, मतलब वन शॉट में आपको वो डेटा मिलने में आपको बहुत ज़्यादा ही ढूंढना पड़ेगा कि ये सीट में कहाँ पर वो 1 तारीख के लिए आपको कहाँ पर ये डेटा मिलेगा फिर। लेकिन आप अगर इसके ऊपर एक पाइवट टेबल बना लेंगे तो आपको वन शॉट में वो डेटा मिल जाएगा कि 1 तारीख के डेट में मुझे ये वाइट में कितना नंबर आया था। ठीक है। या फिर मुझे येलो में कितना नंबर मिला था। तो ये मुझे वन शॉट में डेटा मिल जाएगा। तो इसीलिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइवट टेबल कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पाइवट टेबल के लिए ना हम एक शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे, जैसे कि ऑल्ट डी पी। ऑल्ट डी पी मतलब क्या होता है? ऑल्ट मतलब ऊपर का मेनू में आ जाएगा, उसके बाद डी मतलब डेटा में होता है, और पी मतलब पाइवट। तो ये ऑल्ट डी पी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में आपको पूछेगा रेंज। रेंज आपको कितना चाहिए? ये पूरा रेंज चाहिए या आप इसमें से आधा भी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप अगर इसमें से आधा लेंगे तो आधा सिलेक्ट करेंगे, या फिर जितना आपको चाहिए उतना सिलेक्ट करेंगे, या फिर आपको पूरा चाहिए तो वो ऑटोमेटिक वो पूरा ही ले लेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक आपको फिर से ऑप्शन आएगा, न्यू वर्कशीट, मतलब आप नया वर्कशीट में ये पाइवट टेबल को लेके जाना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आप कहाँ पर लेके जाना था। उसमें आप रेंज दे देंगे तो उसी में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए मैं ना एक नए वर्कशीट में ही कर लेता हूँ। ये देखिए एक पाइवट टेबल इसमें क्रिएट हो गया। अभी इसमें मुझे क्या चाहिए? इसमें मुझे डेटा चाहिए, जो डेटा मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये जो डेटा है इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पाइवट टेबल बना लिया। अभी इसमें जो ये सारे डेटा है ना, ये आपको पाइवट टेबल फील्ड्स, इसको फील्ड्स कहते हैं पाइवट टेबल का, इसमें आ जाएगा। इसमें सब सर्च करके, अगर बहुत सारा डेटा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें आप सर्च करके भी डेटा को ला सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर तो 4-5 ही डेटा है, तो मैं यहाँ पर ऊपर से ही चूज कर सकता हूँ। अभी मान लीजिए कि मुझे डेट वाइज देखना है कि कौन सा डेटा कहाँ पर जाके खड़े हैं। ठीक है। तो मैं डेट को फिल्टर में लगा लेता हूँ। फिल्टर मतलब क्या होता है? इसमें ऊपर में ना ये देखिए यहाँ पर एक ऑल करके आ गया, जिसमें मुझे सारे डेट एक साथ दिखेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करता हूँ तो मुझे 1 तारीख का देखना है, या फिर मुझे 1 तारीख 2 तारीख का एक साथ देखना है, या फिर मुझे ओनली फॉर 3 तारीख का देखना है। तो ऐसे करके हम सिलेक्ट करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑल ही होता है। अभी मान लीजिए कि मैंने वो फ़िल्टर में लगा दिया। ठीक है। उसके बाद मुझे हेडिंग
हेडिंग में रोज में लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे हेडिंग वाइज में कौन सा डेटा, जैसे कि यहाँ पर वैल्यूज, ये वैल्यूज होता है, ये डेटा 1 और ये डेटा 2। ठीक है, आप सिंपल इसको ड्रैग करेंगे ऊपर से तो ये नीचे में आ जाएगा वैल्यूज में। अभी देखिए, अभी मुझे चाहिए क्या, मान लीजिए कि मुझे चाहिए 5 तारीख के डेट में येलो में कितना था और ब्लैक में कितना था या फिर ब्लू में कितना था। अगर नहीं है तो वो आपको नहीं दिखेगा, अगर है तो आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 5 तारीख के डेट मैंने सिलेक्ट किया है, ओनली फॉर येलो में ही दिख रहा है। आप अगर डेटा में जाएंगे ना तो देखिए 5 तारीख के डेट में ओनली फॉर आपका सिर्फ येलो ही है, बाकी कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये येलो का ही दिख रहा है। अभी आप अगर चाहते हैं कि ये डेट जो है वो आपको सारे देखना है, ठीक है, और ये डेट अभी मान लीजिए कि मुझे ये जो डेट देखना है ये ब्लैक ब्लू चेरी ग्रीन पर्पल रेड वायलेट इसके साइड में देखना है, कौन सा डेट में कौन सा डेटा है, कौन सा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे सिंपल एक ही काम करना है, यहाँ पर डेट को लाके यहाँ पर नीचे रोज कॉलम पे ड्रैग करना है। अभी उसके लिए ये 1 तारीख के साइड में तो डेट आया नहीं, ठीक है, 1 तारीख जो डेट है उसके साइड में रेड नहीं आया, वो नीचे 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 आ गया। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, ये जो टेबल होता है ना इसका थोड़ा फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग को हमें चेंज करना होगा। वो कैसे करना होगा मैं आपको शॉर्टकट बता बता देता हूँ। ठीक है, वो आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो आपको और भी इजी हो जाएगा। जैसे कि इसको अगर हमें ये रेड जो है रेड को साइड में लेना है, क्योंकि ये जो डेट है ना, इसको मैं थोड़ा ऊंचा कर लेता हूँ। ठीक है, डेट इसके नीचे हेडिंग है रोज कॉलम पे, लेकिन ये रोज कॉलम पे आप नीचे नीचे डालेंगे ना तो ये नीचे नीचे आ जाएगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है। ये जो फिल्टर है, ठीक है, ये जो पाइवट टेबल है, इसको हम कहीं पर भी माउस को रखेंगे, रखने के बाद ऑल्ट जे, ऑल्ट मतलब मेनू में चला गया, जे मतलब देखिए जे मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, जे टी करके ये एक रेंज लेने का ऑप्शन है, वो मैं दिखाता हूँ आपको बाद में। उसके बाद क्या आता है, जे वाई। तो क्या करना है हमें, ऑल्ट जे वाई। अभी जे वाई में देखिए डिजाइन में आ गया, उसके बाद रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट मतलब क्या है, ये जो रिपोर्ट है ना, ठीक है, इसको हमें लेआउट का, ये जो लेआउट है उसको हमें चेंज करना है। देखिए, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन आउटलाइन फॉर्म, शो इन टेबुलर फॉर्म, रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, डू नॉट रिपीट आइटम्स लेवल। तो आपको जिस हिसाब से ये फॉर्मेटिंग चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये चूज करता हूँ, ठीक है, ये देखिए शो इन टेबुलर फॉर्म, अगर मैंने ये टेबुलर फॉर्म में इसको चूज कर लिया तो ये रेट देखिए इसका साइड में आ गया, लेकिन क्या होता है इसमें नीचे एक सब टोटल आ जाता है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ये सब टोटल को इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये राइट जो ऑप्शन है ना, राइट को आप सिंपल इसके ऊपर जाके क्लिक कर दीजिए तो ये सब टोटल इसका हट गया। अभी उसके बाद देखिए डेट डेट के उस बाद मेरा हेडिंग आ गया। तो मुझे ये सिंपल इसमें आ गया कि 1 तारीख के डेट में रेड में डेटा 1 में 70 था, डेटा 2 में 36 था। सिंपल एज इट इज, वाइट में डेटा 1 में 2 था, ये 1 था, ग्रीन में 2182 था, डेटा 2 में 1019 था। तो ऐसे करके आपको ये इसका जो लेआउट है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या, हमने क्या किया, ऑल्ट जे वाई पी टी करके लेआउट चेंज कर दिया। अभी इसके ऊपर ना हम और एक काम कर सकते हैं, ऑल्ट जे वाई पी आर। आर मतलब क्या होता है, रिपीट ऑल आइटम्स लेवल। आर करेंगे ना तो ये जो आपका 1 तारीख दिख रहा है, 2 तारीख दिख रहा है ना, ये अगर 1 तारीख के डेट में बहुत सारा डेटा है, जैसे कि मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ इसको, चलिए मैं कुछ कॉलम्स उसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी 1 तारीख के डेट में मान लीजिए कि मेरा इतना डेटा है। ठीक है, अभी हम अगर ये 1 तारीख जो है ना, मैं ऑल्ट जे वाई पी टी किया, लेआउट चेंज हो गया। अभी ऑल्ट जे वाई पी
आर मतलब करेंगे तो रिपीट ऑल आइटम्स लेवल, मतलब एक तारीख के डेट में जितना भी डेटा आया वो सारे डेट इसके नीचे नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जो भी यहाँ पर हेडिंग है वो हेडिंग भी इसके साइड में आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, अभी हम अगर इसको रिफ्रेश करेंगे ना तो वो पूरा डेटा नहीं लेगा, क्योंकि हमने जो रेंज इसका सिलेक्ट किया है पहले से, ये रेंज हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट जे टी, देखिए पाइवट टेबल एनालाइज ये आ गया, ठीक है। तो मतलब ऑल्ट जे टी आई, आई में चला जाएंगे। आई मतलब क्या होता है इसमें, देखिए सोर्स, ये देखिए चेंज डेटा सोर्स, मुझे ये डेटा जो है ना इसका जो सोर्स है वो चेंज करना है, क्योंकि हमने उसमें कुछ ऐड किया है मेन डेटा में, ठीक है। तो ये आई करेंगे तो आई में चला गया, डी करेंगे तो चेंज डेटा सोर्स, ये देखिए ये मुझे फिर से जो है वो पूरा डेटा यहाँ पर जो दिख रहा है वो रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। अभी आप अगर चाहते हैं तो इसका आपको जो रेंज चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पूरा रेंज लेना चाहते हैं तो पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी ओके कर दिया तो देखिए इसमें हमें सिंपल क्या करना है, एक बार रिफ्रेश करना है, ऑल्ट ए आर ए करेंगे तो ये जो पूरा एक्सेल फाइल होता है ना, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑल्ट ए आर ए मतलब क्या होता है, ऑल्ट ए आर ए, देखिए रिफ्रेश ऑल मतलब पूरा एक्सेल फाइल में जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी पाइवट टेबल लगा हुआ होगा वो सारे रिफ्रेश हो जाएगा। ये याद रखेंगे क्योंकि हमेशा आपको एक्सेल में ना शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि आप एक्सेल में हमेशा ऊपर से मेनू आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा, फिर जाकर आपको काम करना पड़ेगा, वो उतना हैंडी नहीं होता है दोस्तों। तो आप अगर शॉर्टकट याद रखेंगे ना तो ये सारे शॉर्टकट जो मैं अभी भी बता रहा हूँ ये वीडियो में, तो आप नोट करके रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ऑल्ट ए आर ए रिफ्रेश कर दिया तो देखिए अभी 1 तारीख के डेट में मैंने रिपीट कर दिया था, ये ऑल्ट जे वाई पी आर करके मैंने रिपीट कर दिया था। तो रिपीट जितना भी मेरा 1 तारीख का डेट है ना, ये देखिए यहाँ पर रिपीट आ गया, ठीक है। उसके बगल में ग्रिल में ये रेड वाइट येलो, ठीक है, मैंने यहाँ पर जैसे जैसे डेटा इसमें इनपुट डाला था वो यहाँ पर आ गया। तो ये आप इस हिसाब से यहाँ पर जाके मैं सिंपल आपको दिखा दिया कि आप कर क्या सकते हैं। ऑल्ट जे वाई में जाएंगे, उसके बाद पी में जाएंगे, पी मतलब क्या होता है, रिपोर्ट लेआउट। उसके बाद यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, जो रिपोर्ट का आपका लेआउट आपको चाहिए आप उसके हिसाब से लेआउट चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके ना आप पाइवट में जितना जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको उतना भी ज़्यादा इसमें से आप खुद भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमेशा यही होता है एक्सेल में, आप जितना भी काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा एक्सेल में, आप उतना ज़्यादा इसमें से सीखेंगे, ठीक है। अभी ये तो हो गया, मान लीजिए कि अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो हेडिंग है ना, ठीक है, ये हेडिंग मुझे इधर चाहिए, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन रेड वाइट येलो, ये हेडिंग जो है वो मुझे इधर चाहिए डेट के जगह में। मुझे ये जो 1 तारीख से 9 तारीख का डेट है वो मुझे साइड बाय साइड देखना है, वो भी हम कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, 1 तारीख का डेट जो मैंने ड्रैग किया था वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी फिर अगर आगे आके मैं यहाँ पर ऑल्ट ए आर करता हूँ ना तो ये देखिए ये रिप्लेस हो गया। ये आपको याद रखना है, पाइवट टेबल में अगर डेटा आपको इसमें आप अगर नीचे ऐड करते हैं तब जाके आपको फिर से रेंज लेना पड़ेगा ऑल्ट जे टी आई डी करके। और अगर आप ये डेटा इसमें से कम कर देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं ना डेटा, तो आपको फिर से रेंज लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये 1 से 10 नंबर तक का जो भी रो है, ठीक है, आप ये रेंज ऑटोमेटिक ये पाइवट टेबल में लेके रखें। अभी आप अगर इसमें से कुछ डिलीट करते हैं, लेकिन ये पाइवट टेबल में जो रेंज आपने लेके रखे हैं पहले से वो तो डिलीट नहीं होगा ना रेंज, तो वो ऑटोमेटिक आप अगर ऑल्ट ए आर ए करेंगे ना तो जितना उसमें डेटा रहेगा उतना ही उसमें ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। उसमें आपको रेंज चेंज करने का जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन उसमें एक ब्लैंक सेल आ जाता है, ठीक है। तो ब्लैंक सेल जो है वो आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप फिर से रेंज जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी मैं कहाँ पर थे, तो मैं इस जगह में थे कि अगर मान लीजिए आपको ये जो डेट है वो, मान लीजिए कि मैंने डेट यहाँ से आप सिंपल यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसका भी एक शॉर्टकट है,
ठीक है, आप मान लीजिए कि डेटा 1 यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं या फिर डेटा 2 रिमूव करना चाहते हैं, तो आप सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपको इधर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद भी मतलब ये जो आपने ये जो डेटा 1 करके जो फिल्टर आपने सिलेक्ट करके रखे हैं ना, ये डिलीट हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये भी कर दिया, देखिए राइट क्लिक भी, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या चाहता था, मैं यहाँ पर चाहता था कि ये मुझे डेट जो चाहिए ना, वो ये कॉलम लेवल पे चाहिए। मतलब ये अभी देखिए मैंने यहाँ पर डेट ला के डाल दिया, ठीक है, ऊपर में कॉलम्स में। ठीक है, अभी कॉलम्स में डेट ला के डाल दिया, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग जो है, हेडिंग में मेरा ब्लैक, ब्लू, चेरी, ग्रीन, पर्पल, रेड, वायलेट, वायलेट, येलो, ठीक है, ये सारे आ गया। तो अभी जिस डेट में जो जो डेटा है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ब्लैक में मुझे कितना डेटा है, 6 तारीख के डेट में 278 डेटा है। तो आप यहाँ पर डेटा में अगर चेक करेंगे, ब्लैक में 6 तारीख के डेट में 278 डेटा है डेटा 2 में, और डेटा 1 में 1886 डेटा है। जो कि ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पर डेट, ये डेटा 2 का डेटा हमने डल के यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, अगर आपको डेटा 1 का भी चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपल डाल दीजिए डेटा 1। तो ये देखिए सम ऑफ डेटा 1, सम ऑफ डेटा 2, 1 तारीख को देखिए आपको ये ब्लैक में 278 डेटा दिख रहा है डेटा 2 में। ठीक है, ये देखिए 6 तारीख, ये डेटा 2, डेटा 1। तो 6 तारीख को डेट में आपका ब्लैक में 278 था, डेटा 2 में 1886 था, डेटा 1 में ये वाला, ये डेटा यहाँ पर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसका आप अगर टोटल करना चाहते हैं तो लास्ट में आके वो टोटल आपका बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है। ये देखिए ये टोटल है इसका 10,135, जो कि डेटा 1 का टोटल अलग से यहाँ पर आ गया और डेटा 2 का भी टोटल यहाँ से अलग से आ गया। देखिए देखिए ये जो सम आपको नीचे दिख रहा है ना, ACOM करके सम, मतलब इसका टोटल होता है। ये नीचे भी इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, जो कि 2692। आप अगर इसमें भी कैलकुलेट करेंगे डेटा 2 का, वो सेम ही आएगा। तो ये डेटा में कभी भी कोई भी मिसमैच नहीं होता है अगर आप ये पूरा रेंज जो है वो सिलेक्ट करके रखते हैं, आपको जितना चाहिए होता है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं यहाँ पर सिंपल एक डेटा देखना चाहते हैं, जैसे कि डेटा 1 मैंने हटा दिया, मुझे क्या चाहिए, डेटा 2 चाहिए, तो मैंने डेटा 2 यहाँ से उठा लिया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। आप इस हिसाब से भी पाइवट को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से फॉर्मेट इसमें चूज़ करके डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर डेटा 1, डेटा 2 ये नहीं दिखना है, मुझे खाली हेडिंग दिखना है, डेट दिखना है, हटा दीजिए यहाँ से। ये जो डेट है, आप डेट यहाँ पर डाल दीजिए, ये तो काउंट पे आ जाएगा। आप कभी वैल्यूज, क्योंकि ये जो होता है ना, ये वैल्यूज होता है। ठीक है, तो ये हमेशा आप देखेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर वैल्यू फील्ड सेटिंग्स करके ऑप्शन होता है। ये सारे ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स करके होता है। इसमें आप अगर क्लिक करेंगे ना, तो इसमें देखिए सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट ये आएगा। ठीक है, इसमें आपका ये नाम नहीं आएगा या फिर डेटा नहीं आएगा। आप अगर इसमें ये फिल्टर में जाएंगे तो ये ऊपर में चला जाएगा। इसमें आपको जो डेट का डेटा चाहिए आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर कॉलम में रखेंगे तो ये साइड में आ जाएगा, आप अगर इसमें रखेंगे या फिर ऊपर नीचे रखेंगे तो डेट, देखिए यहाँ पर डेट आ जाएगा। ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं कि मान लीजिए 1 तारीख का डेट यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये हेडिंग डाल दिया। अभी जो है मुझे चाहिए, ये मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, डेटा 1 भी चाहिए, डेटा 2 भी चाहिए। ठीक है, अभी मुझे ये देखना है, मैंने डेटा 1 में मेरे पास जितना था, ठीक है, वो सारे नंबर दिखेगा। डेटा 2 में मेरे पास जितना था वो सारे नंबर दिखेगा। अभी मुझे चाहिए, मान लीजिए कि मुझे चाहिए 50 से ऊपर कितना डेटा है डेटा 1 में, वो दिखना है। तो 50 से ऊपर या फिर 500 से ऊपर। ठीक है, तो मैंने ये 500 से ऊपर मतलब 2 हटा दिया, 70 हटा दिया, ये भी हटा दिया। अभी ये सारे जो है मेरा 500 से ऊपर है, इसको मैंने सिलेक्ट किया है ना। तो देखिए जो जो डेट में जो जो हेडिंग का ये डेटा आपका 500 से ऊपर है उतना ही इसमें दिखेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा। आप अगर चाहते हैं यहाँ से ओनली फॉर 2 नंबर जो डेटा है वो दिखाओ, तो ये
2 नंबर का ही डेटा दिखा दिया। अभी आप कर चाहते हैं सिंपल थिंग्स, आप ये डेटा 1 में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों अभी आपका पाइवट टेबल का आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, ये फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज़ का कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर और भी बहुत सारे कुछ जानेंगे और भी बहुत सारे कुछ सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ये डेटा 1, डेटा 2 ये सारे ले लेता हूँ। डेट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने हटा देता हूँ। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं डेट ना यहाँ पर डाल ही देता हूँ, तो ये आपको और भी समझ में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर डेट भी डाल दिया। अभी देखिए ये मैंने यहाँ पर डेट डाल दिया, ठीक है, लेकिन ना डेट में देखिए यहाँ पर ये जैन फेब करके इसमें ये देखिए आप अगर इसको क्रॉस कर देंगे ना, जो कि ये पाइवट टेबल फील्ड्स होता है, तो आप उसको फिर से ला सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, शो फील्ड लिस्ट, ये फील्ड फिर से आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए मैंने डेट डाल दिया तो ये मंथ आ गया। आप अगर मंथ हटा देते हैं ना, उसके बाद आप इसमें कंट्रोल जेड करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा। ये भी आप अगर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब भी इसमें डेट डालेंगे तो उसके साथ वो मंथ आ जाएगा। मंथ डालने के बाद आप सिंपल एक बार कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका जो नॉर्मल आपको डेट चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, जो फॉर्मेट में आपने डाल के रखे हैं मेन फाइल में, उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके बाद मान लीजिए कि मुझे इसका परसेंटेज निकालना है इसी फॉर्मेट में। ठीक है, अभी इस डेटा के सीट में इसमें तो परसेंटेज है नहीं। ठीक है, अगर इसमें परसेंटेज होगा भी मैं यहाँ से नहीं लूँगा, मुझे चाहिए यहाँ पर परसेंटेज लेना है। ठीक है, तो मुझे सिंपल इसके लिए क्या करना है, आप सिंपल यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये परसेंटेज हो गया डिवाइड करके। ठीक है, इसको आप ड्रैग कर देंगे तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। आप अगर चाहते हैं यहाँ से परसेंटेज आप अगर निकाल सकते हैं कि आपको चाहिए इसमें परसेंटेज क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस पाइवट टेबल के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। देखिए पाइवट टेबल के ऊपर आप जब भी सिलेक्ट करेंगे ना, तभी आपका दो और ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। एक होता है पाइवट टेबल एनालाइज, एक होता है डिज़ाइन। आप पाइवट टेबल में क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, और दूसरा होता है पाइवट टेबल एनालाइज। इसमें बहुत सारी चीज़ें होता है जो कि आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको एक परसेंटेज का पर इसमें डेटा ऐड करना है, तो सिंपल पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे। उसके बाद फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, ये सारे ऑप्शंस जो है ना दोस्तों, एंड ये जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप कहीं पर अगर चाहते हैं, ठीक है, तो नोट करके भी रख सकते हैं, या फिर वीडियो जो है, ठीक है, आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप कभी भी चाहते हैं तो ये चैनल को खोल के आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो आप नीचे जो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है और बेल आइकन जो होता है उसको भी क्लिक करके रखें, क्योंकि नया नया वीडियो जो है वो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मैं कहाँ पर था, ये फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, इसमें क्लिक करूंगा। इसके बाद देखिए कैलकुलेटेड फील्ड करके एक ऑप्शन आ जाएगा आपका, आपको इसमें क्लिक करना है। इसमें आप इंसर्ट कैलकुलेटेड फील्ड, मतलब इसमें आप जो भी कैलकुलेशन डालना चाहते हैं ना, वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ, परसेंटेज ऑफ डेटा। ठीक है, अभी इसमें ना इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा आपको भी पता है इक्वल टू या प्लस से ही स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये परसेंटेज ऑफ डेटा जो है वो ये ऐड हो गया, देखिए नीचे फील्ड्स में। ठीक है, अभी हम इसका परसेंटेज करेंगे। मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू क्या चाहिए, सम वन, ये जो सम ऑफ डेटा वन है उसके साथ सम ऑफ डेटा टू का मुझे सिंपल डिवाइड करना है, इसका परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये है डेटा वन, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड करना है मुझे डेटा टू से। ठीक है, ये आप इसमें देखिए अभी ओके कर देंगे ना, देखिए देयर इज ऑलरेडी डेटा इन, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो ये पूछ रहा है कि इसमें ऑलरेडी कुछ डेटा है पहले से।
जो कि रिमूव करना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है आप अगर चाहते हैं तो आप इसको येस कर देंगे। तो ये देखिए क्योंकि इसमें जो पहले से मैंने परसेंटेज डाल के रखा था ये ई कॉलम पे, तो वो उसीलिए मांग रहा था कि इसमें रिमूव करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसमें कुछ ब्लैंक था तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अभी देखिए इसका परसेंटेज आ गया। ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं ये सम ऑफ डेटा परसेंटेज आ गया। अभी आप क्या करेंगे, इसको सिंपल परसेंटेज का जो ऑप्शन होता है फॉर्मेट होता है, इसमें कंट्रोल 1, आप अगर कंट्रोल 1 करेंगे ना तो एक टेबल ओपन हो जाएगा जो कि फॉर्मेट सेल का। ये भी शॉर्टकट आप याद करके रखेंगे दोस्तों। कंट्रोल 1 करेंगे तो आपका ये एक फॉर्मेट टेबल ओपन हो जाएगा जो कि इस सेल को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसमें आपको चाहिए क्या, परसेंटेज चाहिए, तो आप परसेंटेज ले सकते हैं। इसमें आपका परसेंटेज के बाद आपका जो डेसिमल चाहिए होता है, अगर 2 डेसिमल चाहिए 2 ले लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो 0 कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपका ये परसेंटेज का आपको दिखना है वो सैंपल यहाँ पर देखिए ऊपर 194% दिखता है। ठीक है, तो आप ओके कर दीजिए तो आपका ये परसेंटेज दिख जाएगा। अभी अगर चाहते हैं आप कि आपका ये जो डेटा 1 से आपने डेटा 2 को डिवाइड किया है, ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं डेटा 2 से डेटा 1 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल जहाँ पर हमने गए थे पाइवट टेबल एनालाइज, फिर फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, फिर कैलकुलेटेड फील्ड्स, इसमें जाएंगे। इसमें जाके हमें क्या करना है, नया फील्ड्स ऐड नहीं करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये फील्ड्स ऐड करके रखा है। तो इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ से नेम, ये फील्ड क्या क्या था इसमें, देखिए एक ही मैंने ऐड किया है तो परसेंटेज ऑफ डेटा करके एक फील्ड आ गया। अभी आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं ना, तो इसको आप क्या करेंगे, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करके डेटा 2, उसके बाद बाई करेंगे डेटा 1, डेटा 1 कर दिया। अभी ओके करेंगे तो देखिए ये चेंज हो गया। अभी दोस्तों आपको ये तो पता चला कि ये सेम चीज ही तो होता है कि डेटा 1 से डेटा 2 को डिवाइड कर दो या फिर डेटा 2 से डेटा 1 को डिवाइड कर दो। नहीं दोस्तों, ये सेम चीज कभी भी नहीं होता है। देखिए मैंने पहले वे किया था, ये 194% आ गया था, अभी दूसरा मैंने किया है वो 51% आ गया। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद करके रखेंगे, कभी भी आप एक्सेल में काम करेंगे ये आपको ध्यान देना ही है। ठीक है, अभी मान लीजिए दोस्तों ये परसेंटेज जो है, ठीक है, मैंने तो यहाँ से निकाल लिया कि ये परसेंटेज ऐसे ऐसे निकालता है। अभी आपको चाहिए क्या, ये जो परसेंटेज आपने निकाला इसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, आपको 2 से डिवाइड करना है, आपको हाफ करना है। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेशन फील्ड में जाके ये जो आपने परसेंटेज ऑफ डेटा यहाँ से उठा लिया, ठीक है, इसमें आपको डिवाइड करना है। तो ये पूरा डेटा को आपको अगर डिवाइड करना है इसके ऊपर एक ब्रैकेट डाल दीजिए, ब्रैकेट डाल के डिवाइड बाई 2, 2 करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं, ठीक है, ये देखिए ये जो मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, आप ये फॉर्मूला में कभी भी चेंजेस करेंगे ना, फील्ड्स में जाके ऊपर में जो भी आप पाइवट में चेंजेस करते हैं, एक बार आप वो अप्लाई कर दिया तो उसके बाद ना आपका वो कंट्रोल Z करेंगे या अंडू करेंगे कुछ भी करेंगे, वो वापस उसी पोजीशन में नहीं जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से जाके चेंज करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन फील्ड जो आपने सेट किया है उसको जाके चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से ये चेंज कर देता हूँ ना, सिंपल बाई मैंने 2 जो किया था उसको मैं हटा देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए फिर से चेंज हो गया। अभी मान लीजिए इसमें आपको ये जो आप डिवाइड कर रहे हैं आपको साइड में दिखाना है, यहाँ पर दिखाना ही नहीं है। तो कोई नहीं, उसके लिए हम और एक नया फील्ड यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसमें एक नया फील्ड ऐड कर लेते हैं, नाम क्या दे देते हैं हम, डिवाइडेड, डिवाइड। ठीक है, अभी डिवाइड में मुझे क्या करना है, ये नया मैंने ऐड कर लिया तो इसमें मुझे ऐड करना है। इसमें मुझे क्या दिखाना है, डेटा 1, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू डेटा 1,
ये ऐड कर लिया। इसको मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ क्योंकि मुझे डिवाइड करना है। उसके बाद इक्वल टू डेटा 2, फिर इसके साथ डिवाइड करके 2, ये ओके कर दिया। तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। अभी इसको आप सिंपल सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे तो इसका फॉर्मेट सेल आ जाएगा। अभी इसमें आप जाके परसेंटेज में चेंज कर दीजिए तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, सम ऑफ डेटा जो है उसका सिंपल, ये 97% इसलिए दिख रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने डेटा 1 से डेटा 2 को डिवाइड किया है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर जाके ये चेंज करता हूँ ना, देखिए 51 ही आ जाएगा इसका। ये डिवाइड मैंने किया है ना, ये देखिए, ये मैंने अगर उल्टा कर देता हूँ इसका, अभी देखिए इसका, देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसमें बहुत सारे जो भी आपका कैलकुलेशंस होता है वो आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, एक्चुअली मैक्सिमम टाइम यही होता है कि पाइवट हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसमें जो मुझे रॉ डेटा मुझे चाहिए जो होता है वो तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ पाइवट से। लेकिन पाइवट में जाके मुझे बहुत सारे फॉर्मूले उसमें ऐड करना होता है, बहुत सारे फॉर्मूले मुझे डिलीट करना होता है, वो मॉडिफाइड करना होता है। तो उसके लिए हमें ये जो पाइवट टेबल है उसमें अलग अलग फार्मूला मुझे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर कहीं बड़े कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, कई एम्प्लॉय लेवल में काम करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे अटेंडेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, जो कि हम श्रिंकेज के नाम पे बुलाते हैं। मान लीजिए कि 10 बच्चा है, ठीक है, उसमें से 8 बच्चा आ गया, 2 बच्चा आपका नहीं आया है, ठीक है, या फिर 2 एम्प्लॉय आपका नहीं आया, एब्सेंट हो गया, तो उसका श्रिंकेज आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जैसे कि श्रिंकेज का आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर एम्प्लॉय श्रिंकेज आप निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपका 10 बच्चा है, ठीक है, तो आपको अगर 8 बच्चा प्रेजेंट हो गया, 2 बच्चा एब्सेंट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल अनप्लाइंड सिंकेज का क्या आपका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एब्सेंट डिवाइडेड बाई एब्सेंट प्लस प्रेजेंट। ये होता है आपका अनप्लाइंड सिंकेज का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं इसलिए ये नेम आ गया। ठीक है, तो अभी हम अगर इसमें लिखेंगे ना, ये मेरा इक्वल टू, मान लीजिए ये मेरा एब्सेंट है, डिवाइडेड बाई एब्सेंट प्लस प्रेजेंट। ठीक है, तो मेरा सिंकेज कितना परसेंट हो गया, 20% सिंकेज हो गया। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका 8 हो गया, ये आपका 2 हो गया, आप यहाँ पर सिंकेज कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिंपल यही आपका, आप पाइवट टेबल में यूज कर सकते हैं ऐसे बहुत सारे। ये पाइवट टेबल में ना और एक नया फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि स्लाइसर। ठीक है, अभी इसमें पाइवट टेबल में क्या होता है, स्लाइसर जो होता है ना वो बहुत इजी तरीके से काम करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए, ये आप अगर इसमें क्लिक करेंगे वो आपको पाइवट टेबल एनालाइज, आप इसमें चले जाइए पाइवट टेबल में, यहाँ पर देखिए इंसर्ट स्लाइसर करके है। इंसर्ट स्लाइसर में आप अगर इसमें स्लाइसर क्लिक करेंगे, स्लाइसर क्या होता है, ये होता है स्लाइसर। ठीक है, आप मान लीजिए कि आपको ये स्लाइसर में काम करना है। ठीक है, स्लाइसर क्या होता है, आप इसको छोटा कर दीजिए, इसमें डेट, ओनली आपको डेट चाहिए। आपको जो डेट कॉलम है ना वो आपको अलग से दिखाना है। आप एक डेट सिलेक्ट करेंगे, सिंपल वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पर ये जितना सारे डेट्स थे ना वो मेरे पास यहाँ पर शो हो गया 1 से 9 तारीख तक का। ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे 5 तारीख का डेट चाहिए, 5 तारीख के डेट में जो डेटा है वो मुझे दिख जाएगा। अभी मुझे 3 तारीख का चाहिए तो 3 तारीख का मुझे दिख जाएगा। आप यहाँ से कंट्रोल पकड़ के
मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये मल्टीपल सिलेक्ट कर लिया तो मुझे मल्टीपल डेट का जो डेटा है वो मुझे दिख जाएगा। तो ये वन शॉट में आप स्लाइसर लगा के आप देख सकते हैं। अभी ये स्लाइसर जो है आप इसको कलर कर सकते हैं, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका अलाइनमेंट वो बहुत सारे इसमें जो ऊपर का ऑप्शन होता है ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसके ना आपका कनेक्शंस होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दो दो आपने पाइवट टेबल डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये स्लाइसर हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सिंपल कॉपी करके दूसरा और एक पाइवट बना लेता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये जो देखिए इसका कनेक्शंस हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन, ठीक है। इसमें अब देखिए इसमें पाइवट थ्री, पाइवट टेबल थ्री, पाइवट टेबल फोर, ठीक है। इसमें कनेक्शंस ये दोनों राइट है, मतलब ये दोनों जो पाइवट है ना इसके साथ ये स्लाइसर के साथ कनेक्टेड है। आप अगर इसको कोई भी एक जो पाइवट है आप अगर कनेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, सिंपल जैसे कि मैंने इसको अनटिक कर दिया, अभी ओके करिए। अभी देखिए एक ही पाइवट जो है वो आपका ये इस हिसाब से चलेगा, ठीक है। ये स्लाइसर के हिसाब से आप जो जो डेटा इसमें से मांगेंगे इसको वो यही डेटा इसमें शो करेगा। लेकिन आपका ये वाला डेटा जो है ना वो इसमें शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने जो इसका कनेक्शन था ये राइट क्लिक करके जो रिपोर्ट कनेक्शन होता है, रिपोर्ट कनेक्शंस, इसमें से आपने इसको हटा दिया। अभी मान लीजिए मैंने दोनों इसमें सिलेक्ट कर लिया तो देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो गया। अभी फिर अगर चाहते हैं आप इसको यहाँ से इसका कनेक्शन हटा देते हैं। अभी देखिए सिर्फ यही आपका शो कर रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। राइट वाला जो आपका पाइवट है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है हमने इसके साथ नहीं किया है, ठीक है। अगर हम इसका दोनों कनेक्शन कर देते हैं, हम अगर यहाँ से रिमूव कर दे, देखिए ये दोनों पाइवट फिर से दोनों दिख रहा है एक साथ इसका कनेक्शन, क्योंकि मैंने दोनों का कनेक्शन कर लिया फिर से। तो ये स्लाइसर का दोस्तों इसमें भी बहुत सारे काम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत सारे डेटा लेके एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आपको इतना सारा जो पाइवट है, ठीक है। मान लीजिए इस पेज में और भी 5-6 पाइवट है, ठीक है। जिसका आपको एक तारीख का डेट में ही वो सारे डिटेल्स देखना है, वो आपको अलग अलग करके फिल्टर में जाके वो जो आप चूज करते हैं वो आपको नहीं करना है, एक ही साथ करना है। तो आप सिंपल एक ऐसे स्लाइसर बना लीजिए। स्लाइसर डालने के बाद आप उसमें कनेक्शन कर दीजिए, चारों चारों जो भी आपका इसमें पाइवट होगा चारों पाइवट का कनेक्शन कर दीजिए। तो सिंपल आप 3 तारीख का इसमें सिलेक्ट करेंगे तो आपका चारों जो पाइवट होगा चारों पाइवट में आपको वो दिख जाएगा। तो सिंपल एज इट इज ये स्लाइसर का इसीलिए हम यूज करते हैं कि उसमें एक्सेल का जो पाइवट टेबल का व्यू होता है ना वो और भी बहुत अच्छा होता है। अभी ये स्लाइसर जो होता है इसमें आप अगर ज़्यादा काम करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होता है। तो ये आपको आगे जाके और भी ज़्यादा बेहतर इजी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि ये स्लाइसर जो होता है वो आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मेटिंग होता है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी ये तो हो गया पाइवट टेबल, ठीक है। पाइवट टेबल में अभी पाइवट टेबल एनालाइज करके जो आपका ऊपर में ये दो ऑप्शन ओपन हो गया, इसके बारे में अभी हम थोड़ा जानेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये टाइमलाइन, ये जैसे कि आपने स्लाइसर एक ऐड कर लिया, इसमें टाइमलाइन भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ये टाइमलाइन जो है, ठीक है, जैसे कि आपको जुलाई, ये ओनली जनवरी, यहाँ पर 6 तारीख का डेट दिख गया। आप अगर इसमें क्लिक करेंगे, इसमें ये मंथ जो ले रहा है आपका फर्स्ट में जो मंथ है ना 7-8, क्योंकि मेरा यहाँ पर देखिए ये सिस्टम में 12 तारीख, 12/20/2022, ये एक्चुअली 12 मंथ है। तो सिस्टम में आपका जो डेट का फॉर्मेटिंग होगा उसके हिसाब से ही आपका एक्सेल चालू, जो भी आपका एक्सेल का डेटा आएगा ना उसके हिसाब से ही एक्सेल का आपका डेट इसमें शो करेगा। तो इसीलिए ये मंथ पे दिख रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है टाइमलाइन। आप नीचे में ऐसे टाइमलाइन सेट करके रख दीजिए, ठीक है। ये जैन से दिख रहा है आपको, ये टाइमलाइन आप जिस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको दिख जाएगा। इसको भी आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक्सेल देखने में और भी अच्छा लग जाए, ठीक है। तो इसको भी आप अलग अलग करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी इसको अगर आप रिमूव करना है सिंपल आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए तो इसका रिमूव भी हो जाएगा।
दोस्तों पाइवट टेबल में और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि आप अगर पाइवट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो आपका ओपन हो गया अभी। ठीक है, तो ये पाइवट टेबल में आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर सॉर्ट करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब ये बड़ा से छोटा हो जाएगा, छोटा से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हैं, ठीक, ये जो वैल्यू आप दिखा रहे हैं ना, मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आप दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका परसेंटेज चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल, ये देखिए इसका जो ग्रैंड टोटल है ना ये परसेंटेज में ले लिया। ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं कि शो वैल्यू एज रो टोटल परसेंटेज, ये परसेंटेज का रो जो है वो टोटल में ले लिया, तो यहाँ से आप इसका शो वैल्यू ये परसेंटेज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी नो कैलकुलेशन कर दिया तो इसका जो पहले था वो पहले आ गया। अभी राइट क्लिक करके इसमें देखिए सामराइज वैल्यू बाई सम में है ये, आप अगर काउंट में लेना चाहते हैं तो काउंट में कर सकते हैं। आप अगर एवरेज में लेना चाहते हैं तो ये एवरेज में आ जाएगा। नीचे देखिए आपका ये चेंज हो रहा है, ये इसका देखिए, ये जो एवरेज है ना, ये एवरेज देखिए यहाँ पर 299.111111 यही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एवरेज यहाँ पर आ गया, इसका काउंट लेकिन अलग है। ये सम जो है ये टोटल काउंट जो है इसका 9 है, लेकिन इसका सम जो है 2692, देखिए नीचे आ गया था। ठीक है, अभी आप अगर चाहते हैं ना सो वैल्यू है इसका समरीज वैल्यू मैक्सिमम, मतलब ये जो सारे जो नंबर है ना इसमें से मैक्सिमम काउंट कितना है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम काउंट जो है वही लेगा। यहाँ पर देखिए 1019 इसमें से सारे मैक्सिमम है, तो यही ले लिया यहाँ पर। आप अगर चाहते हैं इसको मिनिमम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं सम काउंट एवरेज मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, यहाँ से भी आपको और भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए पाइवट टेबल ऑप्शन, इसमें आप जाके फॉर एम्प्टी सेल्स शो ब्लैंक, मतलब एम्प्टी सेल्स अगर होता है तो उसमें आप ब्लैंक शो करवाना चाहते हैं या फिर जीरो शो करवाना चाहते हैं या फिर कुछ और शो करवाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर सिंपल डाल देंगे तो वही शो हो जाएगा अगर एम्प्टी सेल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल एंड फिल्टर्स, इसमें भी कुछ ऑप्शन होता है, डिस्प्ले, प्रिंटिंग, ये देखिए ये डेटा। ठीक है, ये ऑल टेक्स्ट, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर होता है। आप अगर ये ऑप्शंस एक बार ओपन करेंगे ना तो आप खुद से अगर देखेंगे तो आपको और भी इजी तरीके से ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी इसमें देखिए शो फील्ड लिस्ट, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो पाइवट टेबल है उसका जो फील्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसमें से आप ये जो डेटा आपने ऐड किया है वो आप चेंज रिमूव कर सकते हैं। और ये राइट क्लिक करके, ये तो आपको पता ही है रिफ्रेश, जो कि ऑल्ट ARA करेंगे तो पूरा एक्सेल का जो भी पेज है वही आपका रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको राइट क्लिक करके भी करेंगे तो ये सिंपल आपका रिमूव हो जाएगा, जैसे कि रिमूव सम ऑफ डेटा, ये रिमूव हो गया। अभी आप अगर चाहते हैं तो ये पाइवट टेबल को ना आप आपके हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि अभी आपने ये सारे पाइवट टेबल जो है आपको जिस हिसाब से चाहिए था आपने बना लिया। अभी आपको ये टेबल जो है कहीं पर शो करना है, कहीं पर आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको सबमिट करना है, तो आपके हिसाब से आप इसको कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ये हेडिंग जो है इसको आप नाम देना चाहते हैं, सिंपल इसको रीनेम करेंगे या F2 करेंगे तो रीनेम का आ जाएगा, तो आप इसमें जो नाम देना चाहते हैं वो नाम भी दे सकते हैं। ये सिंपल है, ये आप रीनेम करके यहाँ से, ठीक है, रीनेम भी कर सकते हैं इसको। अभी आप अगर चाहते हैं तो ये पाइवट टेबल जो है इसका टेबल डिज़ाइन, डिज़ाइन में जाएंगे। ठीक है, ये टेबल का जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देखिए ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होता है। ठीक है, ये फिल्टर्स का ऑप्शन होता है, ये शॉर्ट्स का ऑप्शन होता है। आप अगर इसमें फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें भी आपका ऑटोमेटिक कस्टम्स, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होता है।
आप अगर डिज़ाइन में जाएंगे तो डिज़ाइन यहाँ से आपको ऊपर में डिज़ाइन मिल जाएगा, बहुत सारे डिज़ाइन जो कि आप कस्टम्स करके वो डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया पाइवट टेबल का आपका ओवरव्यू हो गया। ठीक है, आप जहाँ से एक पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप पाइवट टेबल के ऊपर स्लाइसर कैसे बनाएंगे, फिर आप वो पाइवट टेबल के ऊपर कैसे काम करेंगे, पाइवट टेबल को आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो सारे जो जो ट्रिक्स था वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है दोस्तों। ठीक है, अभी इस वीडियो के बारे में आपको कहीं पर भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो का जो कमेंट होगा कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, ताकि आगे जाके हम इसके रिगार्डिंग फिर से डिस्कस करेंगे तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो जो वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा आपको दिख जाए और एक्सेल के बारे में आपको और भी नए नए ट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा।